class 11th, myself Sudhir Kumar Pandey. I want to teach you today the sixth part of the lesson, the address, written by Marga Minko in your snapshots section, supplementary reader. Let us start the video, let us start the things. In the train back, I saw Mistress Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back, ठीक, बैक मीन्स यहाँ कमर, चौड़ी कमर वाली. In the train back यानी ट्रेन में वापस आकर के, यानी वापस in the train back, ट्रेन में वापस आकर के I had saw अर्थात मैंने देखा. मतलब ये हुआ कि जब मैं ट्रेन से बाहर ट्रेन में वापस मैंने क्या किया, ट्रेन में वापस मैंने उन्हें, यानी ये उस समय की बात है जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी. तो सुबह मैं उनसे पहले मिली, उसके बाद फिर जब ट्रेन में आकर के बैठी थी तो ट्रेन में भी वो आकर के मेरे सामने बैठ गए थे. इन द ट्रेन बैक, रेलगाड़ी में वापस रेलगाड़ी में मैंने उन्हें अर्थात मैंने सामने देखा मिस्ट्रेस डार्लिंग यानी श्रीमती डार्लिंग को, जो इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने बैठी हुई थी. अगेन मैंने दोबारा, यानी ट्रेन में वापस आने पर ये अभी का सिचुएशन नहीं है, ये उस समय जब उन्होंने देखा था पहले बार अपनी माँ के साथ रहती थी. अभी आपको समझ में आएगा. इन द ट्रेन बैक, ट्रेन में वापस आने पर मैंने देखा, किसको देखा, मिस्ट्रेस डार्लिंग को देखा इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने बैठी हुई थी सीट पर. अगेन मैंने दोबारा उन्हें ट्रेन में वापस आने पर, यानी ट्रेन में वापस मैंने, यानी ट्रेन में फिर से ट्रेन में वापस मैंने दोबारा श्रीमती डार्लिंग को देखा, जो मेरे इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी. एज मैंने जैसा कि आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी. यानी जैसा कि आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि आई हैड मेट द फर्स्ट टाइम, यानी जैसा कि मैं उन्हें पहली बार देखा था. आई हैव सीन द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी. यानी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो जैसे मैंने उन्हें देखा था, ठीक उसी प्रकार से मैंने वापस ट्रेन में उन्हें दोबारा अपनी सीट के सामने बैठे हुए देखा. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, इट वॉज द मॉर्निंग, यह सुबह का समय था. आफ्टर द डे, दिन के बाद. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, यानी उस दिन के बाद सुबह का समय था. ठीक है, उस दिन के बाद सुबह का समय था. मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो श्रीमती डार्लिंग है उन्हें मैंने दोबारा देखा. मतलब ये कि द डे माने उस दिन के. अब किस दिन के, द डे उस दिन के बारे में बात हो रही है. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माने उस दिन के बाद. मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने, अबाउट हर माने उनके विषय में, हैड टोल्ड माने बताया था, मी माने मुझे. इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह की बात थी. इट वॉज द मॉर्निंग, यह सुबह की बात थी. आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, जब मेरी माँ ने मुझे उनके विषय में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देर से उठी थी, यानी उस दिन सुबह मैंने थोड़ा देर से उठी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और डाउन स्टेयर यानी नीचे की मंजिल पर आ रही थी. तब आई सा माई मदर, तब मैंने अपनी माँ को देखा था. अबाउट टू सी समवन माने किसी को, टू सी आउट माने विदा करते हुए. तब मैंने अपनी माँ को किसी को विदा करते हुए देखा था. मतलब ये है कि आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देर से उठी, मैं लेट से उठी थी, देर से उठी थी.
एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ी से नीचे वाली मंजिल पर आ रही थी। एंड आई सा माई मदर अबाउट टू सी आउट माने विदा करना। मैंने अपनी माँ को देखा था, अबाउट टू सी ऑफ किसी को विदा करते हुए, समन मीन्स किसी को, तब मैंने किसी को अपनी माँ को विदा करते हुए देखा था। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक औरत, वह एक औरत थी जिसे मेरी माँ विदा कर रही थी। अ वुमन, वह एक औरत थी, विद अ ब्रॉड बैग, जिसकी कमर चौड़ी थी, अर्थात चौड़ी कमर वाली एक औरत थी जिसे मेरी माँ उस दिन सुबह के समय विदा कर रही थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, देयर इज माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। अर्थात जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो मेरी माँ ने देयर इज माई डॉटर, वह मेरी डॉटर है, वह मेरी पुत्री है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था। सी बेकन्ड टू मी, सी मीन्स उन्होंने, बेकन का मतलब होता है इशारा करके बुलाना, इशारा देना, अर्थात इशारा करके बुलाना। तो सी बेकन्ड टू मी, उन्होंने यानी उस औरत ने, मी माने मुझे, बेकन्ड माने इशारा करके बुलाया, उस औरत ने मुझे इशारा करके बुलाया। द वुमन नोडेड, उस औरत ने, उस स्त्री ने, नोडेड हाँ में सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप और उठा लिया, द सूटकेस माने उस सूटकेस को, और सूटकेस को उठा लिया अंडर द कोट रैक, यानी कोट रखने वाला जो रैक था, उसी रैक पर, जो रैक के अंदर जो रखा हुआ था सूटकेस, उस सूटकेस को उन्होंने उठा लिया। सी वोर अ ब्राउन कोट, वह एक भूरे रंग की कोट को पहनी हुई थी। एंड अ शेपलेस हैट, शेपलेस का मतलब होता है आकारहीन, मतलब बेढंगा, और एक बेढंगे हैट को भी पहनी हुई थी। तो क्या वह वियर वोर बॉर्न, वियर का मतलब यहाँ पर पहनना, तो वियर वोर, तो क्या है, सी वोर अ ब्राउन कोट, वह एक ब्राउन कोट को पहनी हुई थी। एंड अ शेपलेस हैट, और एक शेपलेस आकारविहीन अर्थात बेढंगे हैट को भी पहनी हुई थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात मैंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन कैसे पूछा, सीइंग द डिफ़िकल्टी माने कठिनाई को, सीइंग माने देख करके, उस कठिनाई को देख करके जिसे सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, उस कठिनाई को देख करके जब वह घर से बाहर जा रही थी, विद अ हैवी केस, उस हैवी यानी उस भारी भरकम सूटकेस के साथ, जब वह औरत भारी भरकम सूटकेस के साथ घर से बाहर निकल रही थी, घर से बाहर जा रही थी, तब उनकी कठिनाई को देख करके मैंने पूछा, डज सी लिव फार अवे, डज सी लिव, क्या यह रहती हैं, फार अवे माने बहुत दूर, क्या यह बहुत दूर, क्या वह बहुत दूर रहती हैं। ठीक है, मतलब एक उन्होंने कहा, लेखिका कह रही है कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या यह बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी, उनकी कठिनाई को देख करके जब वह हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जब वह घर से बाहर जा रही थी, विद द हैवी केस, एक हैवी केस को उठा करके, अर्थात एक हैवी सूटकेस को, एक हैवी बॉक्स को उठा करके जब वह घर से बाहर जा रही थी, तो उनकी कठिनाई को देख करके मैंने पूछा, अर्थात मैंने अपनी माँ से पूछा, डज सी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, मार्कोनी गली में रहती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर 46, उनके घर का नंबर 46 है, रिमेंबर दैट, इसे याद रखना, उनके घर का नंबर, यानी उनके जो घर का नंबर है वो 46 है, रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने, इट मीन्स उसे, अर्थात उनके पते को, उनके घर को, उनके गली को, उनके घर के नंबर को, यानी उनके पते को, हैड रिमेंबर्ड माने याद कर लिया था, अर्थात मैं उनके पता को याद कर चुकी थी, मैं उसे याद कर चुकी थी। बट आई हैड वेटेड, किंतु मैंने प्रतीक्षा किया, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय का, टू गो देयर माने वहाँ जाने के लिए, किंतु मैंने वहाँ जाने के लिए एक
लंबे समय का इंतजार किया, एक लंबे समय की प्रतीक्षा की। इनिशियली आरंभ में, इनिशियली माने आरंभ में, प्रारंभ में यानी आरंभ में, आफ्टर द लिबरेशन स्वतंत्रता के बाद, लिबरेशन माने स्वतंत्रता, आफ्टर द लिबरेशन स्वतंत्रता के बाद, आरंभ में स्वतंत्रता के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी, रुचि नहीं रखती थी, इन ऑल दैट, उन सभी, स्टोर्ड माने एकत्रित या एकत्रित किए गए, स्टफ माने सामग्री को के विषय में, मैं उन एकत्रित किए गए सारे सामग्री के विषय में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रखती थी। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज आल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक, नेचुरली और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज आल्सो, मैं भी थी, क्या, रैदर शायद, अफ्रेड माने भय या डर, ऑफ इट माने उससे, और स्वाभाविक रूप से शायद मैं उससे डरती भी थी, अर्थात उस सामानों से को लेने के संदर्भ में, उनके घर जाएं और जा कर के उन सामानों को लें, इस संदर्भ में मैं कुछ डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स माने चीज़ों को लेकर के, कन्फ्रंटेड बीइंग अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट का मतलब होता है, ध्यान दें, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना या झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, बीइंग माने होने, कन्फ्रंटेड माने सामना, विद द थिंग्स उन चीज़ों से, अर्थात उन चीज़ों को लेकर के झगड़ा होने के भय से, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जो अर्थात जो चीज़ें हैड बिलोंग्ड संबंधित थी, टू अ कनेक्शन, एक ऐसे कनेक्शन से, एक ऐसे संबंध से संबंधित थी, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब, नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं, जो अब नहीं एग्जिस्टेड, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता था, अर्थात जो अब मौजूद नहीं था। मतलब ये कि वो तमाम सारे सामान एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित थे, यानी मेरी माँ से संबंधित थी, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी, अर्थात जो अब जीवित नहीं थी, जो अब मौजूद नहीं थी। ऐसे सामान के लिए, ऐसे सामान को लेकर के मेरे अंदर सामना करने का, यानी झगड़ा होने का भय था कि कहीं जाए और वो सामान ना दे तो झगड़ा हो। इस प्रकार से मेरे अंदर एक भय था, इसलिए मैं अपने प्रारंभ में वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं रखती थी। शायद वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहती थी, उन सामग्रियों को, उन सामानों को मैं लेना नहीं चाहती थी। व्हिच वर हिडन अवे, व्हिच माने जो, अर्थात जो सामान, जो सामग्रियाँ, वर हिडन माने छुपी हुई थी, अवे माने कहीं दूर, जो कहीं दूर पर छिपी हुई थी, इन कबर्ड्स माने अलमारियों में, जो अर्थात जो सामान अलमारियों में, एंड बॉक्सेस और बक्सों में दूर कहीं पर छिपी हुई थी, एंड वेटेड इन वेन, और व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रही थी, अंटिल दे वर पुट बैक इन दियर प्लेस अगेन, और व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रही थी, अंटिल कि जब तक, और प्रतीक्षा कर रही थी व्यर्थ में, अंटिल जब तक कि देवर पुट बैक, जब तक कि उन्हें वापस नहीं रख दिया जाता है, इन दियर प्लेस माने उनके स्थान पर, यानी मेरे घर में, अगेन माने दोबारा, और वह मेरे घर में दोबारा से, अर्थात और वह अपने स्थान पर, वे सामग्रियाँ जो श्रीमती डॉर्लिंग उठा कर ले गई थी, वो तो कहीं दूर पर, यानी उनके घर पर कहीं पर छिपा हुआ था, छिपा पड़ा था, जो अब तक प्रतीक्षा कर रही थी, जो तब तक, जब तक, जिसे जब तक उन्हें उनके स्थानों पर दोबारा वापस नहीं रख दिया जाता है, तब तक वह व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रही थी, कि व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रही थी कि उन सामानों को दोबारा वापस रखा जाएगा, शायद वो अपने स्थान पर, अपने घर पर रखी जाएंगी। इस प्रकार की व्यर्थ की प्रतीक्षा ही कर रही थी। Which had endured, which means जो had endured,
हेलो स्टूडेंट्स। तो which had endured all those years became they were things which one जो had endured, endure का मतलब होता है सहन करना, जिसने सहन कर लिया था all those years इतने वर्षों से, अर्थात जिन सामानों ने इतने वर्षों तक सहन कर लिया था, अर्थात जो सामान इतने वर्षों तक जीवित रहा, इतने वर्षों तक सस्टेन कर गया, इसका कारण यह था क्योंकि देवर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ थी, अर्थात क्योंकि वे वस्तुएं थी। अगर वो वस्तुएं ना होती तो इतने दिनों तक वे बक्सों में और अलमारियों में इतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकती थी। कहने का मतलब ये है कि विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, इतने वर्षों तक वे चीज़ें जिसे श्रीमती डॉर्लिंग मेरे घर से उठाकर लेके गई थी, वे सामान इतने वर्षों तक उनके यहाँ अलमारी और बक्सों में एंड्योर कर गई, अर्थात सहन कर गई तमाम सारी कठिनाइयों को, अर्थात कठिनाइयों को सहन करके जीवित रह गए, जो इतने सालों तक जीवित रह गए। बिकॉज क्योंकि देवर थिंग्स, क्योंकि वो वस्तुएँ थी। अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद इतने सालों तक जीवित नहीं रह सकता था। हाँ ये बट ग्रेजुअली, किंतु धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, किंतु ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, किंतु धीरे धीरे सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, यानी सारी सिचुएशन, सारी स्थिति, बिकेम माने होने लगी, मोर माने हो गई, मोर मीन्स अधिक, नॉर्मल मीन्स सामान, अगेन माने दोबारा, यानी किंतु धीरे धीरे सब कुछ दोबारा अधिक से अधिक सामान्य होता गया, सामान्य होता चला गया। यानी जो हमारे देश की स्थिति लड़ाई काल में बहुत ही खतरनाक थी, अब सारा कुछ, यानी अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड यानी रोटी, ब्रेड प्राप्त कर रही थी, टू बी माने लेने के लिए, लाइटर कलर माने एक सामान्य रंग, यानी रोटी, जो रोटी क्या लेने, रोटी टू बी लाइटर कलर का मतलब सुलभ और आसान, टू बी माने होने जा रही थी, मतलब ये हुआ कि रोटी क्या हो रही थी, अर्थात होने लगी थी, अधिक लाइटर हो गई थी, बड़े आसानी से सुलभ होने लगी थी, मतलब अब रोटी सुलभ और सरल हो गई थी सभी लोगों के लिए, जो रोटी युद्ध काल में बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती थी। देर वाज अ बेड, वहाँ एक बेड था, वो अपने घर की तरफ घर में ही इशारा करते हुए कह रहे, देर वाज अ बेड, वहाँ एक बेड था, यानी बिस्तर था, यू कुड स्लीप, जिस पर तुम सो सकते थे, इन अनथ्रेटेंड का मतलब होता है अनथ्रेटेंड का मतलब होता है बिना किसी धमकी के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। वहाँ एक बिस्तर था जिस पर तुम बिना किसी भय के सो सकते हो। एक्चुअली सो सकते हो का भाव है यहाँ पर, चूँकि जो यहाँ पर वॉज है प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ कैन की जगह पर आ गया है, चूँकि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। देर वाज अ बेड, एक बेड था, वहाँ एक बिस्तर था, जिस पर यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, जिस पर तुम बिना किसी धमकी के, बिना किसी भय के सो सकते थे, जिस पर युद्ध काल में सोने के लिए डर लगता था, क्योंकि कहीं से भी बम, गोला, बारूद आ करके सब कुछ तहस नहस कर दे, कुछ भी पता नहीं था। अ रूम, एक कमरा, अ रूम विद अ व्यू, एक कमरा जिससे देखा जा सकता था, अ रूम विद अ व्यू मतलब एक कमरा जिससे देखा जा सकता था। यू वर मोर यूज्ड, जिसे तुम देख सकते थे, यू वर जिससे तुम देखने के लिए, वर माने थे, यूज्ड माने आदती, मोर माने अधिक, जिससे तुम देख सकते थे, मतलब एक रूम जिससे सारा दृश्य दिखाई देता था, और जिसके यू वर यूज्ड, जिसके तुम आदी हो गए थे। ग्लांसिंग माने टू ग्लांस माने निहारने के लिए, देखने के लिए। एट ईच डे माने प्रत्येक दिन, मतलब एक कमरा जिससे तुम बाहर की तरफ, अर्थात जिससे तुम देख सकते थे। मतलब यहाँ पर सीधा ये है कि एक कमरा, ठीक है,
जिससे वही दृश्य देखा जा सकता था। विद व्यू, एक कमरा जिससे वही दृश्य देखा जा सकता था जिसको प्रतिदिन देखने के तुम आदती थे। एक कमरा जिससे तुम प्रतिदिन जिससे तुम वही दृश्य देख सकते थे। एक कमरा, रूम अर्थात एक कमरा जिससे तुम विद व्यू, जिससे तुम वही दृश्य देख सकते थे। यू वर मोर यूज, जिसके तुम आदतें थे टू ग्लांसिंग माने देखने के लिए, निहारने के लिए, एट ईच डे माने प्रतिदिन, मतलब एक कमरा जिससे तुम वही दृश्य देख सकते थे जिसे देखने के लिए तुम आदती थे। एंड वन डे और एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान से देखा, मतलब ये कि उस कमरे से तुम वही चीज़ देख सकते थे जिससे तुम प्रतिदिन देखने के लिए आदत थे। ठीक है, आगे। एंड वन डे और एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने देखा, मैंने अर्थात मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज क्यूरियस, मैं उत्सुक थी, मेरे अंदर एक उत्सुकता था अबाउट ऑल द पोसेजन्स, उन तमाम सारे वस्तुओं के लिए। एक दिन मैंने देखा, अर्थात मैंने नोटिस किया, अर्थात मैंने ध्यान से देखा, मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेजन्स, मैं उन तमाम सारे वस्तुओं के लिए क्यूरियस थी, उत्सुक थी, अर्थात उन तमाम सारी चीज़ों के लिए मैं लालायित थी। दैट मस्ट स्टिल बी, जो अभी भी होगा, एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पर, जो अभी भी उस एड्रेस पर मौजूद होगा, उन पॉसेजन्स के लिए, उन वस्तुओं के लिए मैं क्या थी, उत्सुक थी, लालायित थी। एक दिन मैंने देखा, अर्थात एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मैं उन तमाम सारे वस्तुओं यानी चीज़ों के लिए उत्सुक थी, लालायित थी, जो एक एड्रेस पर, अर्थात एक पते पर अभी भी मौजूद होगा। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं देम मीन्स उन्हें, टू सी माने देखने के, देखना, वांटेड माने चाहती थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, अर्थात मैं उन सामानों को देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर और याद करना चाहती थी, उससे जुड़ी हुई स्मृतियों को याद करना चाहती थी जब मैं अपनी माँ के साथ थी और उन तमाम सारे सामानों के साथ में खेला करती थी जिसे श्रीमती डॉर्लिंग अपने घर उठा लाई थी। उन सामानों के लिए मेरे अंदर एक दिन क्या महसूस हुआ, क्या जागृत हुआ, लालायन जागृत हुआ, ये उत्सुकता जागृत हुआ कि मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, एंड रिमेंबर और उसकी स्मृतियों और उससे जुड़े हुई स्मृतियों को याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन बेन टू मिस्ट्रेस डॉर्लिंग्स हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर के मेरे प्रथम यात्रा के व्यर्थ होने के बाद, इन बेन माने व्यर्थ हो गई, माई फर्स्ट विजिट इन बेन, मेरी प्रथम यात्रा व्यर्थ हो गई, टू मिस्ट्रेस डॉर्लिंग्स हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर का मेरा जो पहला दौरा था, पहली यात्रा था, वह व्यर्थ हो गया। उसके बाद आई डिसाइडेड टू ट्राई द सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया, अर्थात मैंने दूसरी बार वहाँ, अर्थात मैं वहाँ दूसरी बार जाने का निर्णय लिया। मतलब ये हुआ कि मैं दूसरी बार श्रीमती एक्स के घर यात्रा करने की कोशिश का निर्णय लिया। नाउ अ गर्ल ऑफ, नाउ माने इस समय, अर्थात मैं वहाँ पहुँची जब, तो इस समय अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक लड़की ऑफ अबाउट 15 जो लगभग 15 साल की रही होगी, यानी इस समय अर्थात इस बार 15 साल की, लगभग 15 साल की एक लड़की ने ओपन द डोर टू मी, मेरे लिए दरवाजे को खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ कि क्या हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर है, ठीक है ना। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ कि क्या हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर है। तो यहाँ पर जो लेखिका है मार्गा मिंका, तो वो कह रही है कि आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उनसे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर मौजूद है। नो ही सेड, उसने कहा नहीं, वह मौजूद नहीं है। और आगे उसने कहा माई मदर्स डूइंग, अर्थात माई मदर इज़ डूइंग एन इरंड,
अब एरंड का मतलब क्या होता है, इसको एरांड भी पढ़ सकते हैं। एरांड का मतलब कार्य। मेरी माँ कार्य पर गई है, अर्थात वर्क कह दीजिए, जॉब कह दीजिए। तो उस लड़की ने शी सेड, उस लड़की ने कहा नो नहीं, माई मदर इज डूइंग एन एरंड, मेरी माँ एक कार्य कर रही है, अर्थात मेरी माँ कार्य पर गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा नो मैटर, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी, अर्थात मैं उनके लिए प्रतीक्षा कर लूँगी। ठीक है, इस प्रकार से यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर कि वह लड़की जो है वो कह रही है कि मेरी माँ काम पर गई है, इसलिए वह घर पे मौजूद नहीं है। तो लेखिका कहती है आई सेड, मैंने कहा कि नो मैटर, कोई बात नहीं, आई शैल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। थैंक यू।